बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इजिप्शियन एयरफोर्स बड़ी तादाद में JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीद रही है। ये बात हम पिछले 7 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक इजिप्शियन एयरफोर्स ने क्यों JF-17 थंडर फाइटर जेट्स नहीं खरीदे, इस सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं। जबकि इजिप्शियन एयरफोर्स की ख्वाहिश पर ही अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर का ट्रेनर वर्जन बनाया, तो फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद इजिप्शियन एयरफोर्स अभी तक JF-17 थंडर फाइटर जेट्स क्यों नहीं खरीद रही, इसके पीछे की वजूहात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब भी कोई मुल्क कोई वेपन खरीदता है तो वो अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखकर उस वेपन को खरीदता है। पहले हम देखते हैं कि इजिप्शियन एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट्स क्यों चाहिए, जबकि इजिप्शियन एयरफोर्स के पास मीडियम कैटेगरी और हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इजिप्शियन एयरफोर्स ने जंग के मैदान में इसराइली एयरफोर्स का सामना करना है। इसराइल ने इस वक्त जो फलस्तीन के रकबे पर कब्जा किया हुआ है वो रकबा हमारे कराची शहर से भी कम है, यानी इसराइल को बासानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जरिए काउंटर किया जा सकता है। इसलिए इजिप्शियन एयरफोर्स बड़ी तादाद में लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट्स हासिल करना चाहती है। लेकिन JF-17 थंडर फाइटर जेट्स को अभी तक क्यों इजिप्शियन एयरफोर्स ने हासिल नहीं किया, इसके पीछे की 3 मेन वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जियोपॉलिटिक्स। इसराइली लॉबी इस वक्त मिस्र में बहुत ज्यादा एक्टिव है और मिस्री हुकूमत के कई अफराद इस वक्त इसराइल के साथ मिले हुए हैं। इसराइल ये नहीं चाहता कि मिस्र किसी भी किस्म के हथियार पाकिस्तान से खरीदे, क्योंकि अगर मिस्र पाकिस्तान से हथियार खरीदता है तो इसराइल का उन हथियारों पर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं होगा। अभी तक मिस्री फोर्सेस के अंदर जितने भी हथियार मौजूद हैं वो तमाम के तमाम यूरोपियन मेड हैं और यूरोपियन कंट्रीज कभी भी मिस्र को ऐसे हथियार फराहम नहीं करेंगी जो कि इसराइल के लिए खतरा बन सकते हो। अगर आप इस बात को आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो ये इसी तरह है कि मिस्र को जो भी असला मिलता है वो इसराइल की मर्जी से मिलता है और इसराइल उस असले को बासानी काउंटर कर सकता है। अगर मिस्र ने पाकिस्तान से हथियार हासिल किए तो इसराइल का उन हथियारों में किसी भी किस्म का अमल दखल नहीं होगा और जंग के दौरान वो हथियार इसराइल के लिए जानलेवा साबित होंगे। इसीलिए इसराइल ने इजिप्ट को रशिया से Su-35 हासिल नहीं करने दिए। ये इसराइल ने कैसे किया, ये एक अलग टॉपिक है। JF-17 थंडर को ना खरीदने के पीछे की दूसरी वजह इजिप्ट की करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमिक कंडीशन कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। इस वजह से इजिप्ट इस वक्त किसी भी किस्म का नया हथियार नहीं खरीद रहा, क्योंकि नए हथियार खरीदने के लिए आपको अलग से बजट जारी करना पड़ता है। जब एक मुल्क की पहले से इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई हो तो वो कैसे नए हथियारों के लिए बजट जारी करे। अब आए थे तीसरी वजह की तरफ। इजिप्शियन एयरफोर्स ने जिस वक्त JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में इंटरेस्ट शो की थी उस वक्त इसराइली एयरफोर्स के पास F-35 फाइटर जेट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन इस वक्त इसराइली एयरफोर्स के पास F-35 फाइटर जेट्स आ चुके हैं जिनको काउंटर करना कोई आसान काम नहीं है और जंग के दौरान इजिप्शियन एयरफोर्स को इन्हीं लड़ाका हथियारों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इजिप्शियन एयरफोर्स इस वक्त इस कश्मकश में है कि हम इसराइली F-35 को किन फाइटर जेट्स के साथ काउंटर करें। रूस का सुखोई Su-35 F-35 फाइटर जेट्स को बासानी काउंटर कर सकता है, लेकिन रूस के ऊपर इस वक्त इतनी पाबंदियां लग चुकी हैं कि अगर इजिप्ट ने ये लड़ाका हथियार हासिल करने की कोशिश की तो इजिप्ट के ऊपर भी पाबंदियां लग जाएंगी। इसलिए इजिप्शियन एयरफोर्स फिल वक्त ये सोच रही है कि हमने इसराइल के F-35 को किस तरह काउंटर करना है और रशियन फाइटर जेट्स के अलावा F-35 को कौन से फाइटर जेट्स काउंटर कर सकते हैं। और इसलिए इजिप्शियन एयरफोर्स इस वक्त ये प्लान करिए कि जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो उसके बाद हम चाइना से J-20 या J-31 हासिल करें, जो कि इसराइली एयरफोर्स के F-35 को बासानी काउंटर कर सकते हैं, बल्कि कई मामलात के अंदर F-35 फाइटर जेट से भी ज्यादा बेहतर हैं। इन तीनों चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब तक इजिप्शियन एयरफोर्स के पास कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं आता तब तक इजिप्शियन एयरफोर्स JF-17 थंडर फाइटर जेट्स भी नहीं खरीदेगी। लेकिन ये मेरी बातें गलत साबित हो सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया में किस वक्त क्या हो जाए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरे नजदीक JF-17 थंडर की डील लेट होने की जो वजूहात थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपके माइंड में इस डील के लेट होने के पीछे की और भी कोई वजूहात हैं तो उसका इजहार आप कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की रहनुमाई हो सके। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।